हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को केडी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पवित्र भगवान शिव के धाम केदारनाथ की यात्रा पर लिए चलती हूँ। दोस्तों 1200 वर्ष पुराना ये मंदिर है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ में दब गया था, लेकिन उस समय के कारीगरों ने भी इससे कितनी बखूबी इसका निर्माण किया। यह हमारी उन्नत वास्तुकला का एक ज्वलंत उदाहरण है। जहाँ शिव है वहाँ स्वर्ग है, और धरती पर स्वर्ग की को महसूस करना है तो आप बाबा केदार के दर्शन जरूर करने आइए। और अगर आप वहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या क्या चीजें आपको जरूर लेके जानी है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना पहचान पत्र रखिए। कहीं भी जाने से पहले पहचान पत्र की बहुत जरूरत होती है। कहीं पर भी, इवन ट्रेन में आप जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी पूछा जा सकता है। दूसरा है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर ही जाएं, क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा के जाते हैं तो सिर्फ वेरिफिकेशन करवाना होता है, और उसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यहाँ से ट्रेन या बस जिसके द्वारा जाना चाहते हैं, ऑनलाइन बुकिंग ले लेंगे तो आपको वहाँ जाके ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बस अपना वो वाहन, वो साधन ढूंढना पड़ेगा, और उसमें बैठ के आप आगे की यात्रा कर पाएंगे। देखिए, वहाँ पर रहने के लिए होटल्स और टेंट की व्यवस्था है, जो कि गढ़वाल मंडल के उसमें आता है, अंडर मैनेजमेंट में आता है। आप यहाँ से ऑनलाइन उसे भी बुक करा सकते हैं, और वहाँ पर ये सुविधा आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप यात्रा पैदल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर से ये यात्रा करना चाहते हैं तो IRCTC की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप हेलीकॉप्टर का भी करा सकते हैं। और दूसरी बहुत सारी प्राइवेट साइट्स हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन तो देती हैं, आपका पैसा भी लगता है, पर कई बार वहाँ जाके धोखा हो जाता है, पैसा चला जाता है, पर आपको वो सुविधा नहीं मिल पाती जिसके लिए आपने वो सब बुकिंग की होती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ईजीली जितना काम आप यहाँ से ऑनलाइन करके जा सकते हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, अप्रैल माह में, अप्रैल मई वगैरह बहुत भीड़ भाड़ वाले सीज़न वाला टाइम होता है। उस समय आपको बहुत असुविधा होगी अगर आप ऑनलाइन बुक करा के नहीं जाएंगे। हाँ, ये सितंबर और अक्टूबर बेस्ट मंथ है, वहाँ इस समय भीड़ कम होती है, और आपको अगर शायद ऑनलाइन ना भी करवा पाएँ तो ऑफलाइन भी मिल जाएगा, बट रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, वहाँ पर क्योंकि पहाड़ हैं, आपको पता है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर ठंड और बरसात ज़्यादातर समय होती रहती है। तो अपने लिए एक जैकेट ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको बिल्कुल ठंड से किसी तरह की नुकसान ना पहुँचे। अपने लिए रेनकोट रखिएगा। कभी भी रास्ते में बारिश हो जाती है तो रेनकोट आपको उससे बचाएगा। कंफर्टेबल शूज़ रखिएगा, क्योंकि आपको चलना है, वहाँ पर ज़्यादातर पैदल चलना पड़ता है। कंफर्टेबल शूज़ रहेंगे तो आपको अपने पैरों में किसी प्रकार का दर्द या कुछ परेशानी नहीं होगी। और उसके अलावा अगर हो सके तो वाटरप्रूफ शूज़ रखिएगा, क्योंकि जगह जगह प्राकृतिक झरने बहते रहते हैं जिनका पानी, उसके ऊपर से भी आपको कई बार निकलना पड़ता है, तो जूते गीले हो जाते हैं, उससे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए सनग्लासेस रखिएगा। कई बार धूप तेज होती है, सुबह और शाम तो बहुत सुहावना मौसम होता है अच्छा, लेकिन कभी कभी धूप निकल आती है तो टैनिंग बहुत हो जाती है। सनस्क्रीन रखिएगा। अपने साथ अपनी दवाइयाँ रखिएगा, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, और नहीं भी है तो, क्योंकि चलते समय आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको मेडिकल सुविधा आसपास इतना इजीली नहीं मिल पाएगी, तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी दवाइयाँ जो भी आप जनरली फर्स्ट एड के लिए रखते हैं वो ज़रूर रखिएगा अपने साथ, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। आपको पता है कि कितनी हाइट पर ये मंदिर है, तो वहाँ पर इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए आपको जितना हो सके कोशिश कीजिए कि कैश अपने साथ ले जाएं, क्योंकि कई बार पेटीएम वगैरह ये इंटरनेट नहीं चलता है तो दिक्कत आती है। बैटरी बैकअप साथ रखिएगा। रास्ते में अगर आपको फ़ोन कहीं चार्ज करने की सुविधा ना मिले तो बैटरी बैकअप आपका काम आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये अपने साथ रखते हैं तो आपको इस यात्रा में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगी। देखिए, आप पूरी रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ये पैदल यात्रा कीजिएगा। लेकिन कहीं भी आपको लगता है कि आपको दिक्कत है तो जो साधन यहाँ पर उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। मैंने बहुत सारी जगह लोगों को कहते सुना है कि हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, घोड़ा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, या पैदल ही चलना चाहिए। देखिए, अपना अपना शरीर है, अपनी अपनी बॉडी है। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो पैदल यात्रा सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता तो आप इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये एक व्यापार है जो वहाँ के लोगों का जीवन यापन का एक तरीका है।
देखिए कोई घोड़ा चलाते हैं, घोड़े के ऑनर की कमाई जब हम उसमें बैठेंगे, हम उसमें यात्रा करेंगे, तभी उसको और उसके परिवार को उसका भोजन और भरण पोषण मिलेगा, और वो कमाएगा तभी अपने घोड़े को भी खिला पाएगा। आप नहीं बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगी तो कोई और बैठेगा, और अगर हम नहीं बैठेंगे तो वो उससे सामान ढोने का, घोड़े या खच्चर से वही काम करते हैं। इसमें किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा सरकार से ये अनुरोध जरूर है, जो भी इन संसाधनों का वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो लोग इसको चला रहे हैं, घोड़े वाले हैं या कोई भी हैं, उनको मैनेज जरूर करना चाहिए उनकी चीज़ों को। जैसे कि गढ़वाल मंडल वहाँ पर मैनेजमेंट का कार्य है उनका, तो उनको ये जरूर है कि टाइम स्पेंड, घोड़ा एक बार जाएगा सुबह शाम या 2 बार जाएगा, जो भी है, या उसके खाने पीने की, रास्ते में बार बार उसे पानी पिलाएं, विश्राम दें, ये जरूर मैनेज करना चाहिए। दोस्तों देखिए, हम केदारनाथ के रास्ते में हैं और अभी देवप्रयाग से आगे निकले हुए हैं, और अभी केदारनाथ तक, मतलब सोनप्रयाग तक पहुँचने में हमें 1 घंटा और लग जाएगा। लेकिन यहाँ का सीनिक व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। दोस्तों, आप देश के किसी भी भाग से अगर केदारनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो देहरादून के जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट तक आप बाई एयर आ सकते हैं। वहाँ से फिर आपको रेल या बस द्वारा ही आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। और आप कोशिश कीजिएगा हरिद्वार या ऋषिकेश आप सुबह अर्ली आवर्स, मतलब जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ से सोनप्रयाग तक जाने के लिए तकरीबन 10 घंटे का समय लगता है। और अगर आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो आपको टैक्सी या बस सेवा आसानी से मिल जाएगी। और आपको टैक्सी या बस यहाँ से AC नॉन AC दोनों मिल जाती हैं। तकरीबन 1000 रुपीज़ पर पर्सन, 1000 रुपया एक आदमी का लगता है। अगर आप बार्गेनिंग करना जानते हैं तो थोड़ा बहुत कम भी करवा सकते हैं। उससे आगे के लिए आपको फिर गौरीकुंड तक टैक्सी मिलती है, जो कि 50 रुपये पर पर्सन लेती है। और वहाँ से आपको पैदल ट्रैक में, जो कि लिखा तो वहाँ पर 16 किलोमीटर होता है, पर तकरीबन माना जाता है कि 22 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है। मंदिर के कपाट आपको सुबह 5 बजे खुल जाते हैं और शाम को 8:30-9 बजे तक बंद होते हैं। और उसके बीच में आरती का समय होता है, सुबह भी 6 बजे और शाम को भी 6-6:30 बजे तक होता रहता है। और आपको गौरीकुंड से अपनी यात्रा जितनी जल्दी हो सके सुबह शुरू करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अंधेरा होने से पहले ही आपको दरबार तक पहुंचना होगा। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में। ये देखिए सोनप्रयाग की मार्केट, जहां पर हमारे बाकी ग्रुप मेंबर्स, साथी लोग होटल के लिए गए हैं ढूंढने के लिए। और ये देखिए सुबह 9 बजे के अराउंड हमारी शायद ये शुरू हुई थी ना। और ये हमारे साथी मेंबर हैं। कितने बजे शुरू हुई थी? 9 बजे, 9 o'clock से अभी 7:45 पे हम लोगों ने यहाँ पहुँचे। देखिए कितना लंबा रास्ता था, हालांकि एक आध जगह 1 घंटे का जाम था, शायद इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो 1 घंटा पहले पहुँच जाते। तो दोस्तों, गौरीकुंड से हमने 5:15 पर अपनी यात्रा शुरू की थी। अब हम थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। हालांकि हमें पता चल चुका है कि ये इतना आसान नहीं है, बट मुश्किल कुछ भी नहीं होता अगर आप ऐसा निर्णय ले लें कि आपको ये काम करना ही है। चलिए आगे मिलते हैं आपसे। गौरीकुंड में इस नदी का नज़ारा, बहाव कितना बढ़िया खूबसूरत है। ये गौरीकुंड का मार्केट है, जहाँ लोग चाय पानी, घोड़ा वगैरह लेने के लिए रुके हुए हैं। दोस्तों, गौरीकुंड में गौरी माता का मंदिर, नीचे दर्शन कीजिए। दोस्तों, अगर आप शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं तो अपनी यात्रा पैदल ही पूरी कीजिए। कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा का असली आनंद पैदल यात्रा में ही है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह से सांस फूलने की या पैदल चल पाने में आप असमर्थ हैं तो आप घोड़ा कर सकते हैं। नीचे गौरीकुंड से घोड़े वाले आपको मिल जाएंगे, जो कि कहते हैं कि सरकारी पर्ची 3000 के करीब कटती है। वो भी मैं ऑफ सीजन में बता रही हूँ, सितंबर माह में हमने यात्रा की है। तो लेकिन अगर आप उनसे बार्गेनिंग करें तो करते करते धीरे धीरे वो बहुत कम रेट तक आ जाते हैं। इवन 1200 में भी तैयार हो गए थे। ये आपको अच्छे से बात करनी पड़ेगी। उसके अलावा दूसरा रास्ता है कि आप पालकी ले सकते हैं। पालकी का किराया भी 10,000 12,000 ऑफ सीजन में बता रहे थे, उसमें भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तीसरा साधन पिट्ठू है, जो कम से कम 5 से 6 हज़ार है।
और उसके अलावा सबसे आसान तरीका है कि आप अगर पैदल चल पाने में असमर्थ हैं तो आप हेलीकॉप्टर द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा अगर कोशिश कीजिए कि IRCTC की गवर्नमेंट साइट से ही आप बुक करवाएं, नहीं तो आपको धोखा भी मिल सकता है। और यह हेलीकॉप्टर सेवा आपको गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से मिलेगी। तो इसके लिए आपको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि ऑफलाइन मिलना शायद इतना आसान नहीं है। और उसके लिए आपको, अगर आप गुप्तकाशी से ये ऑनलाइन सेवा बुक कराते हैं तो उसका थोड़ा सा किराया ज़्यादा है। उसके उपरांत अगर आप फाटा या सिरसी से लेते हैं तो शायद थोड़ा 3000 एक तरफ का पड़ता है पर पर्सन। सो दोस्तों, हम रुद्रा पॉइंट पहुंच चुके हैं, जो कि बेस कैंप से 1.5 किलोमीटर दूर है। हमारी बुकिंग टेंट की बेस कैंप में ही है, क्योंकि होटल में तो हमें जगह नहीं मिली थी, इसलिए हमें टेंट बुक करवाना पड़ा। देखिए, यहाँ से मंदिर तकरीबन 2 किलोमीटर है। बहुत ही प्लेजेंट व्यू है। हालांकि धूप खिली हुई है, बस फिर भी ठंड है। आप देख रहे हैं सभी यात्री जैकेट स्वेटर में हैं। जय बाबा। दोस्तों, आपको यहाँ पर बाबा केदारनाथ मंदिर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि बासुकी ताल, चोपता ताल, भैरवनाथ मंदिर, जो कि आसपास ही हैं कुछ किलोमीटर की रेंज पर। अगर आपके पास समय हो तो ये इन सब जगह के दर्शन करके जाइएगा आप। मंदिर के पीछे की तरफ ही आपको भीमशिला देखने को मिलेगी, जिसने 2013 की त्रायोदशी के समय मंदिर को जलमग्न होने से बचाया था, तथा पास में ही आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। सो दोस्तों, हम गढ़वाल मंडल के अपने बेस कैंप में, जो गढ़वाल मंडल का ये स्टे है टेंट और रूम्स का, क्योंकि हमने जब बुक कराया था उस समय रूम्स अवेलेबल नहीं थे, तो हमने टेंट बुक करा लिया था और हम इस टेंट में आ गए। देखिए, इस तरह से है यहाँ पर, और इसमें 10 लोगों के रहने की व्यवस्था है, मतलब उन्होंने सेटिंग की हुई है, और 4 हमें, बाकी 6 लोग और आएंगे। देखिए, ये टेंट नीट एंड क्लीन है, गद्दा है और स्लीपिंग बैग्स दिए हुए हैं, उनमें ठंड नहीं लगती है। सो फ्रेंड्स, हम देखिए मोक्षधाम श्री केदारनाथ जी के दरबार में पहुंच चुके हैं। सामने आपको नजर आएगा ये, यहीं से अंदर बाबा के दरबार की एंट्री है, और ऊपर का और चारों तरफ का नज़ारा देखिए, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ये। ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए हैं। गाइस, हम लोग आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं केदारनाथ बाबा का टेंपल। देखिए, यहीं सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और कहते हैं कि चारों धाम में बहुत पवित्र धाम, सबसे मतलब भगवान शिव का बहुत ही होली प्लेस के रूप में ये माना जाता है। इसकी यात्रा 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में अगर आपने ये 4 कंप्लीट कर लिए तो आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, ऐसा हमारी हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है। चलिए, आपको भी लिए चलते हैं बाबा के दर्शन कराने के लिए। जय बोले। वेरिफिकेशन के काउंटर्स हैं, यहाँ से वेरिफिकेशन के बाद ही ऊपर आगे जाने देते हैं। ये मंदाकिनी नदी है, जो आगे अलकनंदा नदी में मिलती है, फिर भागीरथी, और वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। देखिए, मंदिर में शाम की आरती का समय है, सभी लोग मग्न हैं आरती में। श्रद्धा भाव देखने को मिलता है यहाँ पर सभी भक्तों का। जय बाबा केदार। देखिए दोस्तों, अभी बाबा अभी इधर क्या डर लगता है। देना अभी दर्शन करके बाहर निकले हैं बाबा के। देखिए, ये पीछे का द्वार है जहाँ से हम बाहर आप भी। दोस्तों, दर्शन कीजिए इस पवित्र भीमशिला के, जिसने 16 जून 2013 में हुई त्रायोदशी के समय मंदिर को पूरी तरह से अपने
घेरे में ले लिया और मंदिर को 1% भी नुकसान नहीं होने दिया। जबकि इस त्रादसी के समय तकरीबन 5000 लोगों की मृत्यु हुई और कुछ तो अभी लापता हैं, उनका कुछ पता ही नहीं है। इसके अलावा गांव के गांव बह गए। लेकिन इस आपदा के ऊपर भी कहते हैं कि आस्था भारी रही और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। । 2013 की त्रादसी के बाद जो पत्थर यहाँ आकर इकट्ठे हो गए थे, उससे लोगों ने किस तरह से घर का निर्माण किया हुआ है। जगह जगह आपको छोटे छोटे बहुत सारे नजर आएंगे। अभी रात का समय है इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है पिक्चर, लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में है ये, और ऊपर भी बने हुए हैं। देखिए ये सब वही डैबरीज हैं, पत्थर जो बह के पानी के साथ आए थे इधर। आस्था के इस दरबार में एक बात बहुत ही दिल दुखाने वाली लगी दोस्तों। जो भक्तगण भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं और अपने जूते चप्पल बाहर परिसर में उतारते हैं, वहां से उनके जूते चप्पल चोरी हो रहे हैं और मेनली वो जूते गायब हो रहे हैं जो ब्रांडेड हैं, जो देखने में अच्छे हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपके भी जूते इसी प्रकार के हैं तो कृपया कर सामने कोई दुकानदार है उसके पास रखवा दीजिए कहीं भी, चाहे उसके लिए आपको पे करना पड़े। इससे आपको निराशा नहीं हाथ लगेगी और आपके जूते चप्पल भी सेफ। जय महादेव, जय केदार, जय बाबा केदार। दोस्तों रात हमने दर्शन किए थे, लेकिन लाइटनिंग की वजह से मंदिर का व्यू थोड़ा सा साफ नहीं था, क्लियर नहीं था। अब मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ। आपको बाहर से देखिए बाबा केदार का मंदिर है। हमारे यहाँ भीड़ लगी है। ये देखिए ऊपर हिमालयन रेंज, बहुत ही खूबसूरत व्यू है चारों तरफ का। देखिए बादल भी आपको इतना मतलब क्लियर नजर आएगी। केदारनाथ घाटी में आने के बाद अगर आपने बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो यात्रा अधूरी रहती है, ऐसा कहा जाता है। और बहुत से लोग डरा भी देते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। हाँ, अगर आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम है तो शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप स्लो स्टेप रख के भी आगे यात्रा कर सकते हैं। और बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद एक संपूर्णता की भावना आपके अंदर खुद प्रकट होगी। जय बाबा भैरवनाथ। दर्शन कीजिए दोस्तों बाबा भैरवनाथ के। ओम भगवते श्री भैरवाय नमः। श्री सांबा शिवाय नमः। समर्पयामि। एक तो हो गया, पीछे देखिए कैलाश पर्वत, वो बड़ा वाला है, वहाँ पे कर दो। नीचे 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 आपके पैर के पास। दोस्तों मैं अब आपको जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि की तरफ लिए चल रही हूँ। कहा जाता है कि इन्होंने सनातन धर्म की फिर से स्थापना की थी, 4 धामों की स्थापना की थी, 4 मठों की स्थापना की थी। और जब उनके ये कार्य पूर्ण हो गए तो उन्हें लगा कि अब उनके जीवन का उद्देश्य सफल हो गया है। तो वो भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन करने के बाद उनकी भगवान शिव से बातचीत हुई और उन्होंने उनसे अपनी देह त्यागने की अनुमति मांगी। मंदिर से बाहर निकलने के बाद अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि पीछे मुड़कर ना देखें और वे वहीं पर लुप्त हो गए। वहां पर उस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की गई और उनकी समाधि बनाई गई थी। हालांकि 2013 की त्रादसी के बाद उनकी समाधि पानी में बह गई थी, उसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया। देखिए कितना भव्य ये मूर्ति बनाई गई है जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की। ध्यान मूलम करोति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम करोवाचम, मोक्ष मूलम करो कृपा। दोस्तों पत्थर की एक ही शिला को काटकर 12 फुट ऊंची इस प्रतिमा को तैयार किया गया है और जिसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था यहाँ मंदिर में आकर के। सो फ्रेंड्स, बाबा केदार ने अपने आशीर्वाद हमें दे दिया है। भैरव बाबा के दर्शन भी हम करके आ गए हैं। देखिए फैमिली मेंबर्स के साथ आए हुए हैं। एक और हमारे मेंबर भगोड़े साबित हो चुके हैं।
चलिए आप भी जब भी कभी यहाँ आए बाबा केदार के दर्शन कीजिएगा, बाबा भैरवनाथ आदि शंकराचार्य जी के भी दर्शन कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय बाबा केदार। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान एक चीज़ जो मुझे निराश कर गई वो बहुत ही सोचने वाला विषय है। देखिए, हम लोग जाते हैं वहाँ पर, चीज़ों का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। ईश्वर प्रदत्त चीज़ें हैं, प्रकृति ने हमें दी हैं और हमारे उपयोग के लिए ये संसाधन है, लेकिन इनका दुरुपयोग करके हम आने वाली जनरेशन के लिए इन संसाधनों को कम करते जा रहे हैं। वहाँ पर तरह तरह से, अब देखिए हेलीकॉप्टर चलता है हमारी सुविधा के लिए, मैंने ट्रैक्टर तक चलते देखा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करती होंगी और धीरे धीरे वो जो ग्लेशियर, जो उसकी सुंदरता है, वो धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय के लिए बड़े नुकसान की बात हो। उसके अलावा मैंने देखा जागरूक लोग वहाँ जा रहे हैं, ऐसा लेके हम में से सब जागरूक हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी खाना खा रहे हैं, बॉटल्स नदी में फेंक रहे हैं। एक पूरा ढेर बॉटल्स का मैंने वहाँ पर बड़ा देखा। खाने पीने की वस्तुएं इस्तेमाल के बाद फेंकी गई हैं। ये सब हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये प्राकृतिक चीज़ें ईश्वर ने हमारे उपयोग के लिए दी हैं, प्राकृतिक संपदाएं हमारे लिए हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग करके हम आने वाली समय में इनके इस्तेमाल पर रोक ही लगा रहे हैं एक तरह से। देखिए, हो सकता है आप केदारनाथ चले जाएं, मैं केदारनाथ चलेगी, पर आप हमारी आने वाली 1-2 पीढ़ी के बाद वो सब चीज़ें, प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें ना देखने को मिले। तो इससे हम सभी की ये कोशिश रहनी चाहिए कि यहाँ पर हम गंदगी ना फैलाएं। जितना हो सके इसकी पवित्रता को, इस मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सभी उन चीज़ों का पालन करें जो कि हमारे धार्मिक स्थलों की खूबसूरती, ब्यूटी या उनके बीच, हमारे बीच जो उनके प्रति भाव है, उन धार्मिक स्थलों के प्रति हमारी जो आस्था है वो और बढ़े आगे आने वाले समय में। तो हम में से हर एक को कोशिश करनी पड़ेगी। और मेरा यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी विनम्र निवेदन है कि अपने यहाँ डस्टबिन का इस्तेमाल करना लोगों को सिखाएं और खुद भी करें। जगह जगह गंदगी, जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। मेरे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा सुखद और सुखमय बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके काम आएगी और आपकी यात्रा सुचारू रूप से आगे संपूर्ण होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।